नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। हमारी उपस्थित दोस्तों इसमें जौनपुर के मड़ियाऊँ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इटावा बाज़ार है, उसके बगल में एक पुरवा गाँव है। यहाँ पर एक राजभर परिवार से 2 लोगों की कुंभ में डेथ हो जाती है। एक जत्था जाता है जिसमें 22 लोगों का टोला रहता है इसमें। काफ़ी इसमें से कई लोग गायब हो गए हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, 2 लोगों की डेथ हो गई है। हम उनके परिवार में आए हैं, कैसे घटना घटी, सारी जानकारी हम इनके परिवार वालों से बात करके आप तक बताते हैं। इनकी जो है माताजी गायब हुई थी। कैसे क्या हुआ था वहाँ पर? हम लोग यहाँ से 9 बजे गए। 9 बजे। 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से करीब हम लोग का 2 बजे ले चल गए थे यहाँ से। हमारे पिताजी किए थे पिकअप पिकअप किए थे। बोले कि चलो इतना सब प्रचार टीवी पर देख रहे थे। हमारी माता भजन भाव भी सब देख रही थी। वो भी भजन भाव करती थी। बोल रही थी मेरे पिताजी से कि इतना दिन हो गया, चलो जब भगवान का आया है दर्शन श्री रामचंद्र जी का, तो यहाँ तो 3 संगम है, माता सरस्वती गंगा जमुना का है, चलो हमको भी वहाँ पर थोड़ा नहवा दीजिए। मोदी जी वहाँ पर सुरक्षित किए होंगे, सभी इतना पब्लिक नहा रही है, हमको भी नहाना है और हमारा भी आत्मा के शांति मिलेगा नहाने से, संतुष्ट आत्मा रहेगा हर एक चीज। जब सभी बड़े इतना योगी योगी सभी लोग आ रहे हैं, जैसे सभी नहाने वाले साधु संत इतना सब आ रहे हैं, तो हमको भी ले चलिए नहाने के। मेरी माँ जिद की, मेरे पिताजी बोले कि हम अभी नहीं देखे, हमारा भी बुढ़ाई आ गया, अभी भी देखे नहीं है, पता नहीं सुविधा होगी कि नहीं हो जाए। तो कहे नहीं, इतना जब टीवी में दिखा रहे हैं, मोबाइल में दिखा रहे हैं, तो बिना सुविधा का, तो कहा नहीं तुम चलो। तो सभी जा रहे हैं, हमको चलो नहा। जिद करी मेरी माँ और हमको भी जिद की कि हम तुम भी चलो साथ, तब चलेंगे। तो हम बोले कि माँ अपने घर से हम आई, अपने बच्चे को छोड़ के आई। से मेरी एक लड़की है, मैं से छोड़ के आई घर पे। तो यहाँ पर मेरे पिताजी पिकअप किए और सबको यहाँ से ऐसा की 22 लोग को लेके गए। पिकअप से बैठा करके सब परिवार? पिकअप से बैठा के लेके गए और हम लोग 22 लोग थे, हम अपने घर का 8 लोग थे। अच्छा। वहाँ पर पहुँच गए 9 बजे। 9 बजे रात को पहुँचे। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा टाइम वहाँ पर बैठे और सब घूम घूम के देख रहे थे। और उसके बाद सब बोले कि यहाँ से चलो और थोड़ा दूर रह जाएगा तो हम लोग 4 बजे भोर में नहा लेंगे। हाँ, नहाकर पूजा पाठ करेंगे भोर में। तो हमारे पिताजी सभी लोग माँ का हाथ पकड़ के वो लोग राम का नारा लगाते जा रहे थे, गाना गाते जय जय श्री राम कहते मेरी माता और पिताजी खुशी में वो लोग जा रहे थे। वहाँ पर हम लोग भी पीछे खुशी से जा रहे थे, राधे कृष्ण बोलते, श्री राम का नारा लगाते, राधे कृष्ण कर लगाते, सब पोस्टर लगा था, सब देख देख के हम लोग खुशी से जा रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं पता थे कि जब हम लोग कुछ दूर पहुँचे वहाँ पर, जब पहुँचे तो देखे तो भीड़ बहुत मचा था। अच्छा, संगम पर आप लोग कितने बजे तक पहुँच गए थे? हम लोग वहाँ पर 1 बजे पहुँचे थे। 12-1 बजे लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो हम लोग वहीं पर रुक गए, थोड़ा खड़े हो गए कि पब्लिक कितना बहुत झोंक रही है, हम लोग नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। हम लोग जैसे ही दुआ करें, हम लोग घेरा गए बीच में। अच्छा, आप लोग भीड़ के बीच में आ गए थे? हाँ, बीच में घर आ गए। हम लोग निकल नहीं पा रहे थे और हमारी माता, हमारे पिता, ये हमारे पिताजी सब पब्लिक से हाथ जोड़ने लगे कि कम से कम मान लो हम लोग तो चप जाएंगे, मर जाएंगे, तो शायद हमें इसको बचा लीजिए। ये बच्ची भी गई थी? हाँ, ये बच्ची भी गई थी साथ, उसकी माँ लिए थे। इसकी माँ को 3 बेटियां थी। इसकी माँ भी गई थी? हाँ, इसकी माँ भी संगे गई थी। किनकी लड़की है? हाँ, पंकज की जिनकी लड़की। इनकी इसकी मृत्यु हुई है, इनकी माता का रीता नाम थी। अच्छा, इनकी मम्मी। इनकी हाँ, माता का डेथ हो गया है? हाँ, इनकी मम्मी का डेथ हो गया है और मेरी मम्मी का खत्म हो गई। अच्छा, मेरी मम्मी, आपकी मम्मी जो है हाँ, उनकी उम्र कितनी रही होगी? हमारी मम्मी का 60 हो रहा है और इनकी मम्मी का 40। इनकी मम्मी का मैं, इनकी बच्ची जो मेरी है, मैं इसकी बुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। तो जैसे मतलब कि वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी, मतलब भगदड़, मतलब व्यवस्था जब भगदड़ मची वहाँ सब कुछ सुविधा बंद कर दिया जाएगा, सब बंद कर दिया है। और जो लाउट वाला भाई वो भी बंद किया था कि जैसे, और फोन वोन किसी को करने का वो भी नहीं चल रहा था। और हमारे पिताजी सभी लोग फंसे थे, हम लोग कैसे कैसे निकले। इसको, लड़की को उठाकर पब्लिक से, हाथ हमारे पिता रो रो कर, हमारी इसकी मम्मी रोकर उसको कैसे पब्लिक से बोली कि हमारी लड़की को बचा लीजिए, बचा लीजिए। कैसो कैसो इसको एक लड़का सिग्गी पर चढ़ा था और पुलिस भी चढ़ी के बैठ रही थी वहाँ पर, ऊपर बैठी थी एक पुलिस अथवा पर लिए बंदूक लिए थी। वो भी सिग्गी पर से खड़ा होकर पब्लिक को देख रहा था। पब्लिक में इतना चपी चपा हो रहा था कि जैसे एक दूसरे को जैसे चाप के खत्म ही कर रहे थे। इतना ज्यादा भीड़ थी तो मतलब प्रशासन वहाँ पर उपस्थित थी कि नहीं थी? कोई नहीं था। पुलिस तो भाग गई देख के पहले।
एक पुलिस था, बंदूक लिया था, वो तो देखा जब हमारे तो भाग गया वहाँ अच्छा से। मतलब जब भीड़ जब वहाँ ज़्यादा बढ़ी तो भाग लिया, अपने आप भाग हाँ, लिए वो? सिग्गी पर से खड़ा होकर चहली बनाए थे, हुँ। उसी चहली पर से अभी होगा चहली, वो हुँ। देखो बाँस का बम्बू का लगाकर, ऊपर लगा हाँ, करके बनाए खड़ा थे। का सिग्गी बोचे ऊँच पर, हुँ। उस पे चढ़ के देख रहा था, उसके बाद वो भाग गया, वो कहाँ पर चला गया। मतलब जब भीड़ हाँ, देखा हाँ। कि जब वहाँ पर लोग दबने लगे, हाँ, एक-दूसरे के अंदर दबने हाँ, लगे। दब के मर रहे हैं, हुँ। तो भाग गया। उसके बाद ये लड़की को वहाँ पर उसी चहली पे ये लड़की बैठी, अच्छा। बैठाया गया। इसको एक एक लड़का था, वही खींच के कैसे-कैसे उसको फेंका तो पाया, तो उसी सीढ़ी पर से उठाकर इसको वहाँ पर बैठाया। हुँ। एक के भतीजिन का, हमारे भतीजिन का लड़की था छोट का कोरा में, वो भी साल भर की रही, वो भी बहुत चिल्ला रही थी कि मर जाएगी, तो उसको भी फेंका गया। अच्छा मतलब आप लोग हाँ, बच्चों को दूर से मतलब फेंक रहे थे वहाँ हाँ, तक पहुँचाने के फेंक लिए? रहे, पब्लिक से हाथ जोड़ रहे थे हुँ। कि हमारे बच्चे को फेंक ऊपर। के उठाकर उसे बाँस पर रख दो, हुँ। जो मड़ई की तरह छाया उसी पर रख दो हमारे बच्ची को। हुँ। एक उसी पर पुलिस, एक ठे साधारण में आदमी बैठा था वहाँ पर, हुँ। वो बैठा रहा, वो देख रहा था। वो हुँ। पुलिस ही वाला कोई रहेगा, साधा रेस्ट नहीं रहा, हुँ। लेकिन वो बच्चा को इसी पर वही रखा था, और उसके बाद नीचे नहीं उतरा वो, हुँ। नीचे उतरबे ना करा वो, किसी को नहीं बचाया, खाली देख रहा था। तो जैसे मतलब कि ज़्यादातर मरने वालों में की संख्या कैसे मतलब कैसे संख्या लोग? फटाफट वो लोग चाँप-चाँप कर मार डाल देते रहे। अच्छा लोग दबा-दबा हाँ, करके? दबा-दबा कर, हुँ। और इतना इतना गर्मी और इतना अथुआ से जब फाटक बंद हो गया, हुँ। तो सभी लोग घबरा रहे थे, और जैसे ऐसे-ऐसे मुँह कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं पा फाटक रहे मतलब थे। जैसे मतलब दूसरा हाँ, जो ब्रिज का रास्ता था सब उसको? बंद हो गया था, चारों फाटक था जब ना, हुँ। इधर को उधर को बंद गया, उधर से पब्लिक चाँप रही था, इधर से पब्लिक चाँप, इधर से पब्लिक, और बीच में जितना सब रहा, उधर का सब सफाई हो रहा था। हुँ। सब पब्लिक मर-मर के नीचे गिर रहे थे। जो दब रहे थे हाँ, सब उसके ऊपर चढ़ रहे हाँ, थे। चढ़ रहे थे, चढ़-चढ़ के उस पे चढ़ के वो अपना जान बचा रहे थे, सभी लोग अच्छा। भाग रहे थे। मतलब एक हाँ, दूसरे के ऊपर चढ़ करके अपनी जान बचाने के हाँ। लिए दूसरे के ऊपर चढ़ जा हाँ, रहे थे। दूसरों को, और जो नहीं हटने दे रहा है, फैटी-फैटा मार मरौजा सब उसी में सब अपन कर रहे थे। उसमें मार भी कर रहे हाँ, थे वो? मार कर रहे थे। हुँ। मेरी भाभी को भी मारे हैं, हुँ। इसकी मम्मी को, हुँ। तो फैट यहाँ पे कान पे मारे हैं, यहाँ पे मार रहे थे, यहाँ पे मारे हैं, पेट भी मारे हैं, वो भी गिर गई हैं। अच्छा जिनका डेथ हुआ है उनका हाँ, रीता नाम था हाँ, उनका? रीता। रीता को पहले मारे थे उसके हाँ, बाद? उसके मारे थे, हुँ। पहले मारे थे, और तब वो गिरी, हुँ। नहीं तो मेरी माँ भी गिर गई। माँ को भी उठा रही थी, हुँ। और तब से वो लोग उसी पे चाँप के मारते पीटते, अपना बस वो निकल गए। वो हुँ। चिल्लाते-चिल्लाते, मेरी माँ बहुत हाथ जोड़ती, तड़पती, चिल्लाती, एकदम बहुत चिल्ला रही थी मेरी माँ, तड़प-तड़प के। मेरी माँ जो नींव है, वहाँ तक मेरे माँ नहीं लौक रहे थे, मेरे पिता का टोपी लौक रहा था। हुँ, इतने दूर हाँ, पे थे। हम इतने दूर पर है हुँ। खड़ी, और मेरी भतीजी मेरे पीछे, आगे-पीछे, उधर उतने दूर में वो लोग भी चपी थी। हुँ। आदमी पे आदमी, आदमी साँस नहीं ले पा रहे थे हम लोग। आप लोग भीड़ में कितनी देर तक बचे होंगे वहाँ पर? अरे हम लोग 1 ही बजे से खड़े-खड़े, 2 बजे जब मरते-मरते सब गिर रहे थे, हुँ। और ओकरे बाद तो हम भी गिर गए। हुँ। हम गिर गए थोड़ा, जहाँ गाड़ी था हुँ। वहाँ पर गिरे, तो हमारा मुँह थोड़ा, हम अपना मुँह चिपटी होकर, जो गाड़ी के पहिया नीचे। था उसी पहिया के अथुआ में साँस ले रहे थे। हुँ। उसी मतलब से हम अपना जान बचा करके आप गाड़ी के नीचे घुस गए हाँ, जान बचाने के हाँ, लिए? घुस गए, हुँ। और पूरा शरीर तो नहीं गया लेकिन घुसा। हुँ। फिर हम बेहोश थे। कुछ हुँ। टाइम के बाद एक औरत ने, जब वो थोड़ा अथुआ हुआ, तो वो देखी, हुँ। कहीं लगता है मेरी हाथ टोई नस चल रहा था, तो थोड़ा मुझको पानी पिलाई। हुँ। पानी पिलाई, और थोड़ा-सा तो हमको जान हुआ, हुँ। जैसे धूल में, बालू में हम लिपटा गए थे, हमारे हाथ, मुँह वो सब हुँ। निकले। मैं तो उसके बाद निकल के मुझे होश आया, तो मैं अपने भतीजिन को, इसको खोजने लगी, और इसको देखी कि ज़िंदा है, ऊपर ताकी तो ये मतलब ज़िंदा थी। उतने इतने देर तक जब तक आप हाँ। लोग उसमें दबे हाँ, थे, तो सब मर चुके थे, काफ़ी लोग मर चुके थे मर उसमें? चुके थे। हुँ। मैं वही देख के हमको ना, ऐसा मेरे टेंशन हो गया, जैसे हमको कि अब हम लोग भी नहीं बचेंगे, हम लोग भी ऐसे मर जाएँगे। हुँ। हमारे माता-पिता भी मर गए होंगे। हुँ। हमको ऐसा इतना घबराहट हो गया कि हम उसी को देख के, पब्लिक को जो मर रही थी, हुँ। उसी को देख के हमको ऐसा होगा कि हम मर गए, मर जैसे जाएँगे। मतलब जिनको आप हाँ, अपने पास देख रहे थे, जो लोग मर रहे थे, हाँ, उनको देख करके आपको ये हाँ, महसूस हो रहा था कि हाँ, हम लोग मेरी मेरे परिवार वाले भी उसमें सब लोग मर हाँ, गए होंगे। मर गए होंगे। मेरी भतीजी पांठी थी, हम कहे वो भी चली गई लगती है, हुँ। सब चप के मर गए होंगे। तो उसके बाद हम 4 बजे सब लाशें पर से लाश खोजने लगी, हुँ। इधर-उधर। पहले हम अपने जीजा दूसरे पर गए, नंबर माँगे हुँ। लगाने, तो टावर भी नहीं पकड़ रहा था। अच्छा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था वहाँ नहीं पर? नेटवर्क पकड़ रहा था, हुँ। तो बोलने कि सब नेटवर्क बंद है, माइक भी बंद है। हुँ। मेरी भतीजी भी हेराई थी, सब इसी लोग को खोज रहे थे। अच्छा। माइक के पास गई कि हुँ। थोड़ा हमारा अलाउड कर दो, कहते नहीं तो थोड़ा नहीं जाएगा। अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे वो लोग? नहीं करे, हुँ। नहीं करे। तो उसके बाद हम फिर भाग के आए कि हमारे अपने माता-पिता को खोजे, अपनी भतीजी को खोजना, अपने खुद से आँख से खोजेंगे, हुँ। नहीं लोग करेंगे। तो हम खुद जाकर दौड़-दौड़ के कछाड़ा मार के हुँ। खोज रहे थे। तब हमारे पिता, वही एक ठो गाड़ी था, हुँ। उसी गाड़ी के लगे हमारी जो
माँ थी और मेरी भाभी थी। मेरी भाभी 5-6 लाश के ऊपर मेरी भाभी थी ऊपर। हाँ, उसके बाद तब मेरी भाभी थी। मेरी भाभी के और 2-3 लाश और ऊपर था। उसके बाद हमारी माँ का लाश था। माँ का मुड़ी, मेरी माँ का मुड़ी उसके गोड़ पे था। और उसके बाद मेरी माँ के लाश पर 5-6 लाश मेरी माँ के ऊपर था। ये सब लाश कोई मतलब इकट्ठा कर रहा था कि मतलब ऐसे लाश नहीं, दबी गिर के सब गिर के अपने आप, पता नहीं, हम तो नहीं देख पाए, हम तो बेहोश हो गए रहे, हम नहीं सब देख पाए। हाँ, उसके बाद हम तुरंत उठे, अब हाली हाली लाश को सबको हटाए, एक ओरी किए, उसके बाद अपने माँ को निकाले, अपने भाभी को निकाले। और उसके बाद हम अपना पानी तुरंत लाए कल से नल से, और हाली बेकन छिड़के उनके उन लोगों के ऊपर, और उसका नाक चापे, मुंह चाप के सांस दे कि कोई डॉक्टर इधर उधर हो, मदद के हेल्प के लिए मांगा कोई। तो मुझे 2-3 आदमी लौके जैसे उस समय। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हाली हाली वो यहाँ पहले थे, मुंह बांधे थे, वो फटाफट जितना पर्स था पैसे में से बीन बीन के पैसा निकाल रहे थे। किसी का मोबाइल छूटा था, मोबाइल निकाल ले रहे थे। पैसा जो औरत लोग जो मर गई थी उसके ब्लाउज में से खींच रहे थे पर्स। वो लोग अक्सर करके औरत इसी में लेती है ना, तो इसी में मर गई थी तो घींच घींच के वो सब निकाल मतलब रहे जो थे। लोग गाना गुड़िया पहने थे सब लोग उसका उनका भी ले छीन रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर छिनैती कर रहे थे हाँ, लाशों में से। हाँ, लाश में से, और कान सान में का जो रहते वो भी निकाल ले रहे थे, जो पहने थी। निकाल के भाग जा रहे थे, तुरंत निकालते थे, भाग जा रहे थे। मुंह बांध करके वो लोग हाँ, आए थे। मुंह बांधे थे और यहाँ पर पहने थे काला काला, और मुंह में भी काला लगाए थे, काला काला रहे। और मेरी माँ के पास जब आए तो हम रो रही थी, चिल्ला रहे थे, हमारे पिता भी होश रहे, तो अपने पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, वही अच्छा, आपके रगड़ रहे थे। पिताजी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। हाँ, तो हमारे पिताजी भी बेहोश हो गए रहे थे। पिताजी मेरे सांस ऐसे ऐसे चल रहा था कि पिता भी बचेंगे नहीं ऐसे। लेकिन मैं अपने पिता को जब गोड़ रगड़ते रगड़ते उसका मथुआ किया और पानी छिड़के, माँ को, अपने अपने भाभी को, अपने पिताजी को, तुम्हारे पिता होश में बैठ के चिल्लाए रहने लगे। तब बोले कि अब तो हम मर गए होते अगर एक आदमी और ना पानी पिलाया होता है। कोई पानी पिला के वो भी पिलाया था मेरे अच्छा, पिता को। आपसे पहले कोई और उनको पानी पिलाया हाँ, था? पानी पिलाया था। मेरे पिताजी जब पानी पानी तड़प रहे थे मरने के बाद, मेरी माँ के मरने के बाद भाभी के, तो मेरे पिता भी तड़प रहे थे पानी से, तो कोई पानी तो पिलाया वहाँ पर था। जैसे मतलब कि एम्बुलेंस पहुँचने में कितना समय लगा था उन एम्बुलेंस लोगों को? कोई नहीं पहुंचा था तब। जब हम वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा था तो हमारे पिताजी को जब हम उठाए तो हम कहें कि और सब मर गए इसी में दब के, हमारे सब बेटी बहन सब मर गए होगी, नातिन हमारे के नहीं पिताजी, हम खोजेंगे सभी बचे होंगे। तो गए खोजे लगे तो हमको मिली। इसको हमको देखो ऊपर, हम बाबू हमारा जिंदा है, देखो ये देखो ऊपर वो बैठी है, इसको दिखाएं। तो हमारे पिताजी ताके हमको देखे तो पिताजी रोने लगे। हम पिता पकड़ के गले में गर मिलाकर बहुत रो रहे थे। उसके बाद हम अपने माँ का रगड़े हाथ और भाभी का, देखे तक खत्म हो गए। ये सब देख रहे थे हम, फिर सोचे डॉक्टर डॉक्टर कोई होगा तो मेरी भाभी और मेरी माँ को लेके जाएंगे, बोले उसमें हो सकता है बेहोश होंगे या सांस से दबा होगा तो हो सकता है दवा हुआ होगा तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। बहुत चिल्लाए रोए। हमारे पिता कुछ दूरी जा रहे थे, गिर जा रहे थे, तो हम अपने पिता को वहीं बैठा दिए, उनके लाश को देखते रहिए। जैसे मतलब कि जैसे आपने बताया वहाँ पर लाशें एक लाश के ऊपर दूसरी लाश पड़ी हाँ, थी, तो वहाँ पर लगभग कितने लोग मरे होंगे कुछ आपके? जब हमारी भाभी 5 लाश पर मेरी भाभी ही थी, अब मेरे माँ के ऊपर और 2-3 लाश वो भी पड़ी थी। और जितना लाश थी ऐसा लाश था ना, दृश्य देखने लायक नहीं था। किसी का ब्लाउज निकला था, तो किसी का साया हटा हुआ था, तो किसी का कपड़ा नहीं था एकदम बेसुध में सभी का प्राण गया था। सब लोग वही नहा रहे थे, नहाने के दौरान नहीं, नहा नहीं रहे थे। वो सब दाब के सब जैसे मरे थे ना, सबका सब घिंचा के सब, ऐसे निकल उसका गया था। पर्स, उसका अथुआ सब कुछ, मोबाइल सब ऐसा फेंका था, सब गिरा था। और वो लोग आ रहे थे ना तो हाली हाली वो मोबाइलिया निकाल रहे थे, ले रहे थे। और पर्सवा जो नया नया था, बैग टांगने वाला लड़की का जैसे अच्छा अच्छा बैग था, उसी में से घींचते, पैसा रहता निकाल लेते और बैग फेंक दे रहे थे। और बैग फेंक के ओके निकाल लेते रहना पैसा, और जो रकम पता था निकाल लेते रहे। लाश को लात से उठा उठा कर ऐसे कान में देख ले रहे थे, जो पहना था उसका निकाल लेते, जो न पहना तो उसको छोड़ दे रहे थे। उसमें बच्चे भी दबे होंगे कुछ? हाँ, बच्चे दबे थे। बच्चे को मैंने अपने आंख से देखा, एक लड़की को देखा तो मैं बहुत रो रही थी कि मैं सोची ना जो हमारी भतीजी थी, मैं सोची ऐसे वो भी कहीं दबी होगी। तो उसको मैं उसका मुंह देखा तो मेरे घर के नहीं थी। तब फिर भी मुझको देख के उसको रुआई आया कि किसी का बच्चा तो बच्चा है। जहाँ एम्बुलेंस सब बॉडी ले जा करके रखे थे, जहाँ पर आप लोग गए, वहाँ पर गए होंगे। हाँ, तो वहाँ पर लगभग आपके लोगों के सामने कितनी बॉडी वहाँ पर लगभग हम गई लोग होगी? वहाँ पर जब रहे तो 10-15 लाश उठा ले गए थे बॉडी।
सब लाश का उठा ले गए। तब जब मेरे भी लाश आए वहाँ पर आने बदे तो हम लोग नहीं जाने दिए, हम लोग रोके रहे। ऐसे मतलब हमको लगता है इसमें प्रशासन की कमी होगी कि मतलब कैसे? प्रशासन की कमी है, पुलिस भी नहीं आई, प्रशासन भी। अगर वो एक तरफ आकर वहाँ पुलिस खड़ी रहती तो किसी का मजाल नहीं, किसी को कोई टच नहीं करता, नहीं मारता और न कोई भगदौड़ करता। अगर वहाँ पर रहते, जैसे सब पूजा पाठ करते हैं, चौकिया विंध्याचल में पुलिस रहती है, लगी रहती हैं, ऐसा बना रहता है दर्शन के लिए, उसी तरह अगर खड़ा रहते, वो फाटक खोल दिए होते तब पब्लिक लोग को मिल जाता सांस लेने के मतलब लिए। 1 बजे रात इतना हाँ, ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, हाँ। वहाँ पर जो है प्रशासन मैं नहीं 2 थी। बजे तक 2 बजे तक लड़ती रही, 2 बजे तक लड़ती रही सभी से। मैं अपना जैसे जान चूस रही थी कि हम कैसे बच जाएँ, किसी कैसे तरह से। बच जाएँ। जब कुछ मुझे मौका मिला, अगर मैं गिरती तो मुझे भी चाँके मार डालते। मतलब आप लेकिन हमको उसमें भगवान से कसी मनाकर, कसी होकर के मतलब आप हाँ, खड़ी थी उसमें भीड़ में? हाँ, उसी भीड़ में कैसे-कैसे तो हमारे जैसे-जैसे भगवान अथवा मैं उसी एक गाड़ी के लगी हुई कैसे-कैसे गई, उसी के मुड़ी अपना डाल लिया हुँ। कि कम से कम हमारा तो जान बची, हाथ-गोड़ टूटेगा तो टूट जाए, लेकिन हमारी जान आप तो बच जाएगी। आपके आपके ऊपर भी जो है हाँ, मतलब कि ये लोग हाँ, कई लोग चढ़ गए होंगे? चढ़ गए रहे। हुँ। हमारा भी देखो पजरी ये सब पिरा रहा है, ये सब सीना पिरा रहा, पेट पिरा था। अभी हम 3 दिन का खाना कुछ भी नहीं खाए हैं। हुँ, अब ये दवा खाए, हमें दवा दिए थे, हुँ, बेहोश वहाँ जब रहे तो दवा हमारे पिताजी लिए थे, तब वही दवा हमको एक दिए, हम खाए। तब हुँ, थोड़ा कुछ राहत रहा। चाय में जबरी आए मीडिया वाले, वो सब हमको मुँह धुला कर चाय बिस्कुट दिए हुँ, और वहाँ पर हमारे पिताजी को सब लोग छोड़ दिए। हुँ, कह रहे हैं कि लाश के संगे हमको बैठा दिए और हमारी भतीजी के बैठा दिए। हुँ, बोल रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे पिता को एम्बुलेंस आएगी तो यहाँ पर आएँगे, चिरघर में जब लाश गई थी, हुँ, मेरी माता और मेरी भाभी का। हुँ। हम वहाँ से 10 बजे के गया, हमारे पिताजी पैदल वो 7 बजे रात को आए। अच्छा। हाँ, 7 बजे रात को आए तो हम पिता को देख के रोने लगी, बोली कि हमारे पिताजी अभी आ रहे हैं, तो जो एम्बुलेंस वाला था उसी को मैं पकड़ी। बोली कि हमके कहो भैया, तुमने बोला था कि तुम्हारे पिता को हमारे भतीजे को एम्बुलेंस करके लाएँगे, हमारे पिता तो अभी आ रहे हैं लंगड़ हो के। हुँ, लंगड़ाते-लंगड़ाते हमारे पिता रो रहे थे, बस ताके कुछ नहीं बोले, चल गए। हुँ, फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, जब मैं ऐसे मीडिया वाले हमसे वो सब बोल रहे थे, मैं रो-रो कर पीट-पीट के छाती सब लगी मैं बोलने, हुँ, कहने सब जुट गए, सभी लोग आए, तब पुलिस आई, तब पुलिस आकर मुझसे हाथ जोड़ी, माफ़ी माँगी और बोली कि मैं गारंटी लेता हूँ जब तुम्हारी मम्मी का पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो हुँ। मैं तुम्हें घर तक तुम्हारे पिता को तुमको लोग को तो पहुँचाऊँगा। पोस्टमार्टम कब हुआ? पोस्टमार्टम हो गया माताजी का, हम लोग हमारे पिताजी रहे 8-9 बजे हम लोग को वहाँ पर छोड़े। हुँ। जैसे मतलब कि सरकार कह रही है कि मतलब जो लोग घायल हैं, उनको भी कुछ देने के लिए बोल रही है और जो मृतक जिनकी डेथ हो गई है, उनको जो है 25-25 लाख देने की सरकार वादा कर रही है। वादा किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बोला है। देखो ये तो तो बिना आप बच्चे ये हुँ, सब इसकी माँ तो छिन गई, अब तो उसको कौन सहारा देगा? हुँ, अगर उनको दया अगर आता है, हुँ। तो बच्चों का भविष्य बने। माता तुम नहीं रही, कुछ बच्चों का भविष्य बनाए तब उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे आपकी अब माँ का तो क्या जो नाम था? मेरी माँ का रमपति नाम था, मेरे रमपति। पिता का धर्मराज नाम था। जो हमारी मरी है मेरी भाभी, उसका रीता नाम, उसके पति का नाम पंकज राजभर है। वो भी बोरा सीते हैं, चटकल में रहते हैं। उसके कैसे-कैसे उसके कमाई 3 लड़की हैं उनकी, अब तो उनका सहारा छिन गया। अब हुँ, कौन उनकी लड़की को देखेगा? और हमारे पिताजी को बनाकर कैसे खिलाएँगे बताओ? उनके तो बुढ़ाई, हम लोग का घर तो उजड़ गया। वो हमारे घर की सोने की चिड़िया थी, हुँ, हमारी उड़ गई। हम लोग को नहीं, हम नहीं जानते, हम लोग उसका उसके सोनों की चिड़िया बोल रहे थे, हम लोग उसका माता-पिता उसके मर गए थे, वो लोग 5 बहन थे, हमारे पिताजी बचपन से उसे उसे अथवा करके रहे, बोले कि हम बिना दहेज में शादी करेंगे, उसको शादी करके अच्छे से घर से रखे थे, उसको हुँ, बेटी की तरह मान रहे थे। उसके बाद उसको 3 लड़की हुआ, कभी दुर्भाव नहीं करते थे, कहीं भी रहे, अच्छे से घुमा-फिरा रहे, तो वो सोचे कि अच्छा सुविधा है, टीवी में देख रहे थे रोज़ मोदी का जी का हुँ, हुँ, कि हुँ। मोदी ऐसा अच्छे-अच्छे से सभी शासन कर लोग रहे हैं। नहा रहे हैं, सभी नहा पी रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने सब परिवार मतलब को नहवाएँ। पूरा पूरा तारीफ़ हाँ, तारीफ़ सुन कर के हाँ, ये परिवार जो हाँ, है हाँ, संगम में स्नान करने के लिए गया था। स्नान करने के लिए गए, हुँ। सोचे कि ठीक इनको है भी करा दें। साथियों, जो है ये राजभर परिवार से थी जहाँ पर एक सास और बहू का जो है संगम में स्नान करते समय दम घुटने से मौत हो गया भीड़ में भगदड़ के कारण। और उसमें बहुत से लोग मतलब जिनकी डेथ हुई है। सरकार ने वादा किया है, अब उसका क्या होगा भाई, अब सरकार ही बताएगी। लेकिन इसमें
राहुल गांधी जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, इन लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ थी, व्यवस्थाएँ अगर सरकार इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो आपको इतना प्रचार करने की ज़रूरत क्या है कि लोग यहाँ पर आएँ। यहाँ पर जैसे जाते हैं भगदड़ हो जाती है, लोगों की, गरीबों की कोई मतलब अ, सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मिलते हैं फिर दूसरे खबरों के साथ। धन्यवाद।